हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीति प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पे। हम एक नई सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज का नाम है प्रोजेक्ट 1.0। इस सीरीज में हम सब्जेक्टिव पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डील करेंगे और साथ ही कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे पीवाईक्यू के और 5 रहेंगे नए क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है थोड़े लेवल के रहेंगे, अच्छे लेवल के रहेंगे। तो जो आपके किसी भी सीजी व्यापम अर्थात किसी भी वनडे एग्जाम या फिर जो हमारा सीजीपीएससी का प्री है उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। तो इसी कड़ी में पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या रहेगा। तो टाइम टेबल कुछ ऐसा रहेगा कि अल्टरनेटिवली क्लासेस लगेंगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये 3 दिन रहेगा इंडियन जीएस का। और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सीजी के जीएस की हम लोग क्लासेस लेंगे। इन क्लासेस में सब में पैटर्न सेम रहेगा। इसके अलावा आपको हर संडे फ्री टेस्ट की यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए करना है आपको बस सिर्फ इतना सा काम कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां जाकर जो लिंक दिया रहेगा वहां पर से आप अपना फॉर्म सबमिट कर लेंगे। उस फॉर्म के बाद आप एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उस ग्रुप में आएगा आपके पास लिंक। हर एग्जाम के लिए आपके पास वहां पर लिंक रहेगा। एग्जाम दिलाइए और अपना रैंक पूरे स्टेट लेवल पे देखिए कि आप किस लेवल पे भी हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्वेश्चंस की। तो हमारे छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन है आज, कलचुरी कालीन राजाओं की रानियों के नाम के साथ सही मिलान करना है। राजाओं का नाम दिया है एक साइड और दूसरी साइड रानियों का नाम दिया गया है। ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस जो किसी डायनेस्टी से रिलेटेड रहेंगे तो वहां पर या तो राजाओं का सीक्वेंस पूछता है, राजाओं के किए गए कार्यों के बारे में पूछता है, या उस समय की स्थापत्य कला या किसी प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर हमारे रानियों के साथ हम लोग को मैच करवाना है। तो हमारे पास पहला हमारे दिया है जगदेव। तो जगदेव जो राजा थे उनकी पत्नी का नाम था सोमल्ला। जाजल्य देव, ये जाजल्य देव फर्स्ट है। जाजल्य देव फर्स्ट की वाइफ का नाम रहेगा लाछल्ला। पृथ्वीदेव फर्स्ट की वाइफ का नाम है राजल्ला। और रत्नदेव की वाइफ का नाम है, रत्नदेव तृतीय की वाइफ का नाम है रथा। तो ये हमारा इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ राजाओं का सीक्वेंस भी देख सकते हैं। तो इन इतने राजाओं में अगर देखते हैं तो पृथ्वीदेव फर्स्ट ये पहले राजा रहेंगे। इसके बाद फिर अगला नंबर आएगा जाजल्य देव का, उसके बाद फिर आएंगे जगदेव और उसके बाद फिर अंतिम में आएंगे रत्नदेव तृतीय। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर होगा भाई 1928, 1928 में यूथ लीग का गठन हुआ था रायपुर में। और इनका मुख्य लक्ष्य था राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, स्वदेशी आंदोलन, खादी का प्रचार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाना। इसमें इनको सहयोग दिया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सचिदानंद पांडे इत्यादि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है। ऑप्शन दिया हमारे पास मल्हार, खल्लारी, पाली और पानाबरस। तो भाई देवपाल मोची जो है वो एक राजपूत शिल्पकार थे जिन्होंने कलचुरी राजवंश के दौरान 1415 ईस्वी में खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्योंकि खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा खल्लारी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किस पांडुवंशी शासक के समय वेनसोंग सिरपुर आया था। वेनसोंग सिरपुर किस समय आया था इसी को देखते हैं। वेनसोंग जो है वो एक चीनी यात्री रहता है जो भारत में बहुत समय तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की बौद्ध धर्म के संबंध में। ये बहुत सारे उनकी बातों का प्रचार भी उन्होंने किया है। तो हमारे पास वहीं पर ऑप्शन में आया है हमारे पास महाशिवगुप्त बालार्जुन। एक्चुअली जो बालार्जुन है वो उनका टाइटल रहेगा। और ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, महाशिव तीवर। अगला है हमारे पास हर्षगुप्त और चौथा है हमारे पास चंद्रगुप्त। तो अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन थे? ये हर्षगुप्त के बेटे रहेंगे। इनकी माता का नाम रहेगा वाष्टा देवी, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित वुमन रही है, जो संरक्षिका के रूप में भी कार्य करी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक म्यूटिनी हुई थी। वे कौन से रेजिमेंट से संबंधित है? इनका हम लोग को रेजिमेंट बताना है। जैसे नेशनल लेवल पर हम लोग देखते हैं मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह ने विद्रोह किया था, जो कि किसी भारतीय रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रायपुर के किस युवक को नागपुर हाईकोर्ट में तिरंगा फहराने के कारण गिरफ्तार किया गया था। नागपुर हाईकोर्ट में तिरंगा जो है झंडा सत्याग्रह के अंतर्गत ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने फहराया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। जो सिंघनपुर की गुफाएं जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है ऐसा पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है शैल चित्रों के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, मूर्ति कला के लिए, कथक नृत्य के लिए। तो भाई जो हमारा रायगढ़ है वहां पर हमें सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं वहां से शैल चित्र मिले हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काष्ठ शिल्प के बारे में हम लोग को किरारी गांव से हम लोग को अभिलेख प्राप्त होता है सातवाहन वंश का। मूर्ति कला के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रसिद्ध स्थल हैं। और जो हमारा कथक नृत्य है भाई ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है।
तो ये एक्चुअल में ऐसा लगता है कि ये साउथ का होगा, बट ये उत्तर प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शहीद वीर नारायण सिंह के ऊपर। तो शहीद वीर नारायण सिंह किस जाति से संबंध रखते हैं? तो वही हमारे 1857 की क्रांति के समय एक प्रमुख नेता के रूप में हमारे शहीद वीर नारायण सिंह को जाना जाता है। ये किस जाति से बिलोंग करते थे, ऐसा पूछा जा रहा है। हलबा, बिंदुवार, गोंड और कंवर। तो ये थे बिंदुवार जनजाति से बिलोंग करते थे। और बिंदुवार जनजाति जो है, इनसे संबंधित एक फेमस विवाह पद्धति है, जिस विवाह पद्धति को बोलते हैं हम लोग तीर विवाह। इसमें जो तीर से विवाह कराया जाता है पहले, तत्पश्चात वर वधु का विवाह कराया जाता है। तो बिंदुवार जनजाति से संबंधित है। हल्बा जनजाति के बारे में अगर देखे जाए, तो संख्या के आधार पर देखते हैं तो सबसे बड़ी मतलब आबादी जनजातियों में जो साक्षर है वो हल्बा जनजाति है। पहले इसमें नाम शामिल था कंवर का, अब इसमें हल्बा आ चुकी है। और जो गोंड जनजाति है, वो संख्या की सबसे बड़ी, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो भाई रायपुर जो है 1862 में कमिश्नरी बनता है। और 1861 में हम लोग देखते हैं कि 1861 में पहली बार छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया था, और 62 में हमारा रायपुर जो है कमिश्नरी बना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ताला गांव में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई ये देवरानी जेठानी मंदिर बहुत ज्यादा प्राचीन हमारे पास मंदिर है, जो कि शरभपुरी वंश के राजाओं द्वारा निर्मित है। जो क्षेत्र का नाम अगर देखा जाए तो अमीरी कापा ताला नाम का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित है। अब ये किस नदी के किनारे है? तो मनियारी नदी के किनारे है। अगर अगला और हमारे पास जो नदियों के नाम दिए हुए हैं, जोक नदी, हरपा नदी, शिवनाथ नदी। तो जोक नदी जो है यहाँ पर एक संगम बनाता है, ये भी महानदी की सहायक नदी है। हरपा नदी के बारे में देखा जाए तो इससे संबंधित एक प्रसिद्ध गाना वहाँ पर, गीत हमारे पास छत्तीसगढ़ी गीत फेमस है, हरपा पैरी की धार, जिसके लेखक है नरेंद्र देव वर्मा। और हमारे पास शिवनाथ नदी दिया हुआ है। जो शिवनाथ नदी जो है, ये छत्तीसगढ़ की पूरी छत्तीसगढ़ की सबसे, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और ये महानदी की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है हमारे पास इंद्रावती, एक है हमारे पास कांगेर घाटी, और एक है हमारे पास गुरु घासीदास। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कांजीरंगा, बांदीपुर, जिम कॉर्बेट और इंद्रावती। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वन वृत्त है? तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 6 वन वृत्त हैं, जिसमें अलग अलग जो हमारे पास है, एक सरगुजा है, एक जगदलपुर है, एक कांकेर है, एक रायपुर है, एक बस्तर, एक हमारे पास बस्तर है, और एक हमारे पास दुर्ग वन वृत्त है। तो हमारे पास टोटल, ठीक है, एक्चुअल में जगदलपुर वन वृत्त जगदलपुर के नाम से फेमस भी है, बस्तर वन वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा वन वृत्त है? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है सरगुजा वन वृत्त, जगदलपुर वन वृत्त, कांकेर वन वृत्त और रायपुर वन वृत्त। तो वन वृत्तों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो हमारे पास हमारे प्रशासनिक दृष्टिकोण से 6 वन वृत्तों का हम लोग निर्माण किए हुए हैं, बांटे हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, रायपुर और बिलासपुर, जिसमें सबसे बड़ा वन वृत्त है हमारा बिलासपुर वन वृत्त। उसके बाद अगला नंबर आता है जगदलपुर का, फिर आता है सरगुजा, फिर कांकेर, फिर रायपुर और फिर आता है दुर्ग। दुर्ग सबसे छोटा वन वृत्त है, और सबसे बड़ा वन वृत्त में अगर देखा जाए तो बिलासपुर वन वृत्त है। तो अगर बिलासपुर यहाँ पर नहीं दिया तो अगला नंबर फिर हमारा जगदलपुर है। तो हमारा इस आधार पे हमारा आंसर जो होगा वो आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? तो वही हमारे यहाँ चूना पत्थर जो है सबसे ज्यादा मध्य भाग में किया जाता है। तो मध्य भारत में, सॉरी, मध्य छत्तीसगढ़ में हमारे पास 3 संभाग है, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। तीनों ही संभाग में उत्पादन होता है, जिसमें से सर्वाधिक जिलों के आधार पर देखा जाए तो बड़ौदा, बाजार, भाटापारा जो है वहां पर सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ में हमारे पास कोयला मिलता है, और साउथ में आयरन ओर मिलता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? लगभग 70%, 55%, 36%, 45%। तो वही हमारा होगा, हमारा जो हमारे छत्तीसगढ़ को पूरे छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक विभाजन किया जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार, जिसमें से सबसे बड़ा भाग जो है हमारी महानदी बेसिन का, लगभग 55% भाग में फैला हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है? जो कांगेर घाटी में जो जलप्रपात है उसका नाम है तीरथगढ़। इसके अतिरिक्त हमारे पास चित्रकूट, बारसूर और मांडवा, ये भी हमारे पास वहां पर जलप्रपात दिखाई देते हैं, और इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रस्तुत हाना किस अर्थ में बोला जाता है? तो हमारे पास हाना का दिया हुआ है, उसका अर्थ बताना है हमको। 3 तिखार महाविचार, इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3 लोगों से पूछना, फैसले को टाल देना, अंतिम निर्णय और सहमत होना। तो भाई इसका आंसर होगा हमारा अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन जो है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस हाने का।
तीन तिहार महाविचार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी शताब्दी कबीर शताब्दी कही जाती है? तो भाई कबीरदास जी के नाम पर उनके विचारधारा को अपनाते हुए एक नया संप्रदाय, एक नया सेक्ट उभर के आया, जिसे कबीरहा ऐसा भी बोला जाता है और कबीरपंथी भी बोला जाता है। तो इनसे संबंधित हम लोग मानते हैं कि कबीर शताब्दी एक अलग से हम लोग माना जाता है। तो ये कौन सी शताब्दी को कहा जाता है पूछ रहा है, तो 15वीं शताब्दी इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई चर्चित है, बहुत ज्यादा चर्चित है। यहाँ पर राम जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, बहुत बड़ी सी। बस्तर की आदिवासी मान्यता के अनुसार भोटुल की उत्पत्ति के जनक कौन है? सहाड़ा देव, माटी देव, ठाकुर देव और लिंगोपेन। अगर आप लगातार बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इसका आइडिया होगा कि ये लिंगोपेन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जनजाति धर्म की उत्पत्ति के आत्मावादी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो भाई यहाँ पर ये फिलोसफी का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक सा हमारे जनजाति का ही क्वेश्चन है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेजर, मजूमदार, हॉबेल और टाइलर। तो भाई आंसर होगा हमारा टाइलर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, छत्तीसगढ़ की हल्बा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वे मुख्य रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ की खानाबदोश शुद्ध जनजाति है? नहीं, ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला हमारे पास दिया है, हल्बा अपनी कृषि पद्धतियों के लिए जाने जाते हैं और हल्बी भाषा बोलते हैं। सही बात है। तीसरा दिया है हमारे पास, हल्बा जनजाति मुख्य रूप से जैन धर्म का पालन करती है। नहीं, ये तो गलत है। चौथा बोल रहा है वे मुख्य रूप से रायगढ़ और जशपुर जिले में बसे हुए हैं। ये भी गलत है। अभी मैं बताया कि साउथ में निवास करते हैं, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और कृषि पद्धति के ठीक है, ये लोग जो है कृषक समुदाय है एक्चुअल में, और इन्होंने ही मतलब यही पोहा का भी उत्पादन करते हैं, पारंपरिक रूप से हल्बा जनजाति द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से पठौनी गीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है? फसल कटाई के दौरान, विवाह की के बाद लड़की की विदाई के दौरान, बच्चे के जन्म के समय की रस्मों के दौरान और बस्तर दशहरा के समय। तो बस्तर दशहरा के समय रीलो गीत गाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय सुहाग गीत गाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, फसल कटाई के दौरान, विवाह के बाद लड़की की विदाई के दौरान, बच्चे के जन्म के समय और बस्तर दशहरा के दौरान। तो बस्तर दशहरा के दौरान तो रीलो गीत गाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय सुहाग गीत गाया जाता है, विवाह के बाद लड़की की विदाई के दौरान ही गाया जाता है पठौनी गीत। तो पठौनी गीत जो है पारंपरिक रूप से गाया जाने वाला एक विवाह गीत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला मार्शल नृत्य? मार्शल नृत्य मतलब ये जो आर्मी के मतलब आर्मी के उत्साहवर्धन के लिए ये प्रारंभ किया गया नृत्य है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, राउत नाचा, पंथी नृत्य, गेड़ी नृत्य और कर्मा नृत्य। तो भाई हमारा आंसर होगा इसमें गेड़ी नृत्य। राउत नाचा जो है दीपावली के दौरान किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भाई ऊंचाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है हमारे पास ऑप्शन में जो है, तीरथगढ़ जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, चित्रकूट और तांबड़ा घूमर। इन सब के अनुसार तो हमारा इन सब के अनुरूप अगर हम आंसर देखते हैं तो तीरथगढ़ जलप्रपात टॉप में आएगा। लेकिन जो हमारे पास एक जशपुर में एक जलप्रपात है जिसे माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तीरथगढ़ से भी ऊंचा माना जा रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि वो जलप्रपात कौन सा है जिसे क्लेम किया जा रहा है कि वो तीरथगढ़ से भी ऊंचा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की मान्यता प्राप्त प्राकृतिक और भौगोलिक विभाजन नहीं है? प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम देखें कि हमारे छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार। तो इस आधार पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बी, अच्छा जो सी है हमारा मैकल की पहाड़ियां जो है, ये मैकल रेंज भी जो हमारा ये मध्य छत्तीसगढ़ का भाग है, तो वहां पर भी हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। तो मैकल की पहाड़ियों का भी विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। लेकिन विंध्य घाट जो है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो घाटी वाले क्षेत्र है ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देते। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।